नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो कि न्यूज़ नहीं आ रही है और न्यूज़ नहीं आ रही है। तो आप लोग समझिए कि न्यूज़ इसलिए नहीं आ रही है कि मैं नहीं देना चाह रहा हूं न्यूज़ अभी किसी कारणवश। हमको अगर एक टाइम दिया गया है, एक लिमिटेशन दिया गया है काम करने के, हमारा भले नुकसान हो रहा है, हमारा रोज़ नुकसान हो रहा है। मैं दिल्ली में आकर के बैठा हूं तो मेरा रोज़ पर डे का 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चे हो रहे हैं। मैं अपने आप को 25 तारीख तक 26 तारीख तक यहाँ 25 तक रुकूंगा। मैं 26 को निकलूँगा इलाहाबाद, फिर 27 को मैं भोपाल पहुँचूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी कारण से, किसी मिशन के कारण मैं रुका हूँ। आप लोग परेशान मत होइए। 3 दिन का टाइम दी थी DGT ने, तो एक लॉलीपॉप था कि 20, 21, 22, 23 तक में डेटा चढ़ाने का लिए। वो डेटा नोडल और स्टेट से 3 दिन में नहीं होगा भाई साहब, नहीं होता। जो अभी 6 महीने, 7 महीने, 1 साल से नहीं हुआ, 2014 से लेकर के अभी तक नहीं हुआ, तो वो कैसे हो जाएगा 2-3 दिन में, 4 दिन, 5 दिन में, 6 दिन में। तो ये लास्ट लड़ाई है, एक लड़ी जा रही है, एक बात कही जा रही है, ब्रिनम बात कही जा रही है। और अगर उसमें टाइम मांग रहा है, कोई बड़ा अफसर टाइम मांग रहा है, कह रहा है कि 31 तारीख तक टाइम दे दीजिए, कि हम 31 तारीख तक में हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और अगर नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम तो होने न होने हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एग्ज़ाम तो होगा ही, सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा ही। लेकिन बहुत सारे जो लड़के बचे हुए हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत 60% भी लड़के अगर निकल जाएं तो 40% लड़के बचेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी ITI की गलती है, बहुत सारी नोडल की गलती है, स्टेट की गलती है, एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसियों की गलती है, निमी पोर्टल की गलती है, और NCBT MIS की गलती है। बहुत सारी गलतियां जब मैं सामने प्रूफ देख लेता हूं, देखो मैं प्रूफ बेस्ड बात करता हूं, मैं हवाई में किसी यूट्यूबर जैसे बात नहीं करता हूं। मेरा चैनल है, मेरी जवाबदारी है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि रुकिए, 31 तारीख तक बहुत सारी चीज़ें अगर चढ़ जाएंगी तो मेरे भाई बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं लगाऊं 100%, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 100% बिल्कुल भी काम नहीं हो पाएगा। मेरे को नहीं लगता है कि 100% काम होगा, लगता नहीं है, हो भी नहीं पाएगा, मैं जान रहा हूं। क्योंकि नोडल लोगों ने जो हरामखोरी की है ना, वो कोई नहीं कर सकता है। और ये ITI और नोडल के बीच का जो रिश्ता था ना, वो रिश्ते का मैं खुलासा करूंगा, बहुत जल्दी खुलासा करूंगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि न्यूज़ आने पर, न्यूज़ दिखा देने पर उस पर एक असर पड़ता है। तो इसलिए अभी सिर्फ एक उद्देश्य है मेरा, मैं आपको बता दूं कि एक सिर्फ उद्देश्य है कि हर डायरेक्टरेट तक पहुंचना और उनको ये बात करना कि सर नोडल वालों को बोलो कि नोडल वाले जो नंबर नहीं चढ़े हैं, या -1 हुआ है, 0 है, या CVT डाटा नॉट अपलोड है, या नंबर अपडेट नहीं है, या ग्रेस मार्क्स वाला है, या प्रोफाइल वाला है, या रिजल्ट वाला है, या ग्रीवेंस वाला है, कोई भी मामला है, उसको सर 31 तारीख तक किसी भी हालत में सर अपडेट किया जाए। भले 2, 4, 5 दिन या 5 जून हो जाए या 10 जून हो जाए, लेकिन 31 तारीख तक सारे डेटा को मंगवा लिया जाए सर। इसके बाद ही देखा जाए। मेरे को पूरी विश्वास है कि हो सकता है कि 31 मई तक सारी चीज़ें आ जाएं, और इस पर लगे हुए हैं, सब कोई लगा हुआ है, बड़े अधिकारी लगे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें ऑफिशियल होती हैं, कुछ चीज़ें ना ऑफिशियल होती हैं, अनऑफिशियल होती हैं। तो वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। और आप लोग अभी बिल्कुल भी फ़ोन न करिए, जो भी करना है तो व्हाट्सएप पे करिए। चूँकि फ़ोन अगर मैं उठा लिया ना, और इस बीच में किसी स्टेट गवर्नमेंट का मेरे पास फ़ोन आया और नहीं हो पाई बात, जैसे मैं उनको मेल कर रहा हूँ तो एक मोबाइल नंबर अपना दे रहा हूँ, मैं अपनी बात लिख रहा हूँ। हर लगभग आज की डेट में मैं आपको बता दूँ, आज 25 तारीख है, वीडियो जारी हो रहा है, तो आज की डेट मैंने कल 24 तारीख तक में, मैं लगता है कि मैं 13 से 14 स्टेट तक मैं मेल कर चुका हूँ। और उनसे बहुत सारे 7-8 स्टेट से आ गया है कि हाँ सर, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो एक बात विचित होनी भी चालू हो गई है। तो इसलिए अभी थोड़ी सी शांति बनाए रखिए। आज शाम को मैं दिल्ली से निकल जाऊंगा, तो 26 को मैं इलाहाबाद पहुंचूंगा। वहाँ थोड़ा सा मेरा एक काम है, और वहाँ काम करने के बाद मैं 27 तारीख को शाम को मैं भोपाल पहुँच जाऊँगा। तो 28 तारीख से मैं आपको 9 बजे से उपलब्ध रहूँगा बात करने के लिए, और बताऊंगा कि क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है। लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि काम बहुत तेज़ी से चालू है, और इस बार
रिजल्ट अपडेट को लेकर के भी, सीबीटी डाटा अपलोड करने के लिए सारी शिकायतें आप लोगों ने जितनी शिकायतें की है, देखिए कमेंट करना ना करना आपकी मर्जी है, आवाज़ उठाना ना उठाना आपकी मर्जी है। कई लोग कह रहे हैं कि सर हमको आपने बेवकूफ़ समझ लिया है कि हमने मेल नहीं किया, हमने बहुत मेल किया है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रजिस्टर्ड, जो ऐसे शब्द बोले उनके लिए बोल रहा हूँ कि आप रजिस्टर्ड बेवकूफ़ हो, तभी तो नहीं आया है रिजल्ट। अगर आप बेवकूफ़ ना होते तो रिजल्ट आ जाता। आप लोग सही मांग करते नहीं हो, क्यों नहीं आईटीआई वाले पे चढ़ाई करते हो? जो आईटीआई वाला है तो आप लोग कहते हो, क्या है कि आप 100 पे लिखना और 100 पे बोल देना ना आसान है। यही चीज़ जाओ आईटीआई वाले के साथ में बोलो तो आईटीआई वाला बता देगा। जब मैं आपके आईटीआई वाले से बात करता हूँ कि इस लड़के की ये प्रॉब्लम है, तो आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल के मेरे को दे देता है। भाई साहब, ये मत समझना आप लोग की आंख मूंद करके कोई काम होता है। कोई काम आंख मूंद करके नहीं किया जाता है, और वीरेश सिंह कोई काम आंख मूंद करके नहीं करते हैं। कई आईटीआई वालों से मैंने बात किया है, कई आईटीआई को मैंने रिकॉर्ड देखा है, उनका भी देखा है, एनसीबीटी का भी देखा है, डीजीटी का देखा है, स्टेट का भी देखा है। तो आप लोग भी भाई साहब दूध के धुले नहीं हो। बस बात यह है कि काम हो जाए। अब आप मेरे में कमेंट कर देते हो और आप फिर परेशान कर देते हो। आपके कमेंट करने से बहुत परेशानी होती है, गलत करते हो तो वो जो लड़के वास्तव में जिनको ज़रूरत है वो बेचारे पीछे हो जाते हैं। आपने नकल करके किया है, आपने ठेके पे किया है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। पर जो लड़के मेहनत किए हैं उनके साथ आप धोखा कर रहे हो। और मैं उन लड़कों के लिए बोल रहा हूँ कि आज आप इतने दिन से मेरे साथ में हो, आप जो ऐसे कमेंट करता है तो उसको जवाब क्यों नहीं देते हो? आप उसको जवाब दो ना। हालांकि मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ, उसके ऊपर कार्रवाई भी मैं कर रहा हूँ, बाद में वो माफ़ी मांगते फिरता है, लेकिन कमेंट कर ही देता है। वो आपका नुकसान करता है, तो आपके ही भाई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, नुकसान करते हैं, तो ये गलत बात है। ठीक है, आपका जो काम है, मैंने क्या बोला है कि मेल करना है आपको, डेली मेल करिए। जवाब नहीं मिलता, जान भाड़ में जाने दीजिए। मैं देख रहा हूं आपका, मैं सब देख रहा हूं कौन कितना मेल किया हुआ है। नहीं दे रहे हैं जवाब, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए उनको जवाब। मैं बोल रहा हूं, मैंने भी बोला है कि सर आप जवाब न दीजिए, आप काम करिए। किसी के मेल का जवाब मत दीजिए, आप काम करिए। काम हो रहा है और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। मेरे को लगता है कि निपट जाएगा, अगर कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं आई है। आपका काम मैंने क्या बोला है, जयप्रकाशन जी को मेल करते रहिए, पर डे एक मेल करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आप कमेंट कर सकते हो तो बहुत रिस्पेक्टफुली कमेंट करिए प्लीज़। आप बहुत रिस्पेक्टफुली करिए, या फिर आप बिल्कुल ना करिए, ना देखिए। सो फिर आप जाने दीजिए, आप ऐसे ही जाने दीजिए। ठीक है, आवाज़ उठाऊंगा ही मैं, आप चाहे आओ चाहे ना आओ, आवाज़ उठेगी। ठीक है, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा एक सब्र रखिए। मेरे को 31 तारीख तक के लिए बोला गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं वैसे न्यूज़ नहीं चला रहा हूँ जैसे न्यूज़ चलानी चाहिए थी। अभी मैं लगा हूँ कि यार काम हो जाए, मेरा मतलब है काम हो जाए, किसी भी हालत में काम हो जाए, कैसे भी करके काम हो जाए। मैं सिर्फ इसमें लगा हुआ हूँ, बाकी चीज़ में नहीं। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा। थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, और अभी प्लीज़ यार व्हाट्सएप पे ही। और एक चीज़, अगर कोई जो मानते हो ना, अभी देख लेना आप, इसके बाद भी लड़के बहुत सारे जुटेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एक ये देख लीजिए, मन की बात आई हुई है, तो मन के बात में भी मैं बोल रहा हूँ 29 मई को बोला जाएगा। मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ कि भाई आईटीआई के बारे में भी बोलिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। पर मैं लगा हूँ कि जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। और डेटा आना मैं बता दूं चालू हो गया है। मेरे को लगता है कि 2-4 दिन के बाद भी हो सकता है कि 28 से, या हो सकता है कि कल से ही बहुत कुछ अपडेट होना चालू हो जाएगा। हमने अनुरोध किया है कि सर जितने आ रहे हैं उनको डेटा अपलोड करते चले जाइए, रिजल्ट आता चला जाए। लड़के बहुत परेशान हैं, लड़कों का एक एक दिन बीतना बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। और जो लड़के, कोई पास हो गया था फिर फेल हो गया है, कोई फेल था तो वो पास हो गया है, और किसी का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो मेरे को भरोसा दिला गया है। अब इससे बड़ा तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। फिर एक ही चीज़ है कि कोर्ट केस किया जाए, तो आंदोलन किया जाए, तो वो आपके ऊपर है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। आप कर सकते हो तो आप करिए, आप देखिए। और आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि जितने गंदे तरीके से हमको मेल और मैसेज करते हो ना और कमेंट करते हो ना, उतना अगर 1% भी आप अपने आईटीआई वाले से किए होते ना, और वहाँ नोडल वाले से, तो आज आपकी स्थिति सुधर जाती। और देखिए आप लोगों ने चुना है ऐसी गंदी आईटीआई जो आपकी साथ नहीं दे रहे हैं।
तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फिर मेरे ऊपर उंगली उठने लगती है। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।